महिला के वेश में चोरी करने वाले शातिर चोर को 41 लाख के गहने के साथ किया गिरफ्तार। मुंबई के मालाड पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो दिन में रेकी करता और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाया करता था। शातिर चोर ने मालाड, कांदिवली, बोरीवली और दिंडोसी इलाके में कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोर रेलवे स्टेशन के आस-पास के इलाके में चोरी करता था। शातिर चोर पुलिस और सीसीटीवी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर कपड़े बदलता था और चोरी की वारदात कर सर मलाड पुलिस ने चोरी की केस को डिटेक्ट किया है, क्या है मामला? देखिए, मलाड पुलिस स्टेशन में 17 मार्च को एक हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। वहां पर हम लोगों की जो डिटेक्शन की टीम है, पीएसआई तुषार सुखदेवे और उनकी टीम डिटेक्शन की, उन्होंने जाके जब ऑब्जर्व किया कि सीसीटीवी कैमरे जो चेक किए उसमें ये दिखा कि वो जो आरोपी है वो पाइप के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा था और उस खिड़की के से अंदर जाके फिर उसने हाउस ब्रेकिंग वो जो चोरी की थी। लेकिन वो जब वहां से निकला तो उसका जब ट्रैकिंग किया तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में वो डिसअपियर हो गया। तो हम लोग उसके पीछे लगे ही थे कि दरमियान मलाड कांदिवली पुलिस स्टेशन, बोरीवली पुलिस स्टेशन और दिंडोशी पुलिस स्टेशन, वहां पर भी ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। तो ये जो टीम हमारी है, तो उन्होंने वहां पर भी जाके वो ऑब्जर्वेशन किया या जो जानकारी हासिल की, तो और वहां के सीसीटीवी वो स्पॉट के चेक किए तो सेम प्रोफाइल का आदमी वहीं पर भी दिखाई दे रहा था। तो उसमें एक कंफर्म हो गया कि ये जो हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हो रही है वो एक ही शख्स कर रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने लगा, तो उसके वो जो ऑब्जर्वेशन में एक पता चला कि जहां पर ये चोरियां होती थी उसके नजदीक रेलवे ट्रैक होता था, और वो जो चोरी होने के बाद में जो एक्यूज्ड है वो रेलवे ट्रैक की तरफ चल के जाते हुए दिखाई देता था। बाद में उसके बाद में वो डिसअपियर हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख के हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहां पर तपास किया और उन्होंने रेलवे ट्रैक पे कंसंट्रेट किया। रेलवे ट्रैक पे हालांकि वहां पर सीसीटीवी नहीं होते, इसके लिए वो वहां पर ये एक्यूज जो है, जो आरोपी है, वहां उसने अपना दिमाग चला कि सीसीटीवी में कैद ना हो, इसके लिए उसने रेलवे ट्रैक पे उसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक फिर हमारी टीम ने कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूस रेलवे ट्रैक पे चेक किया, और वहां पर रहते हुए एक शख्स को जो डाउटफुल था, जो प्रोफाइल में दिखाई दे रहा था, वैसे वो प्रोफाइल का आदमी हम लोग को दिखा। तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करके हम लोगों ने उसका सीसीटीवी के माध्यम से जब पीछा किया तो मालवनी की तरफ वो जाते हुए दिखाई दिया। हम लोगों ने कम से कम वो रूट के 100 से 150 सीसीटीवी चेक किए और मालवनी में जाके वो वहाँ पर डिसअपियर हुआ था। तो हमारी टीम ने वहाँ पर भी सब पूछताछ की, और लगातार 2-3 दिन वहाँ पर वेट करने के बाद में वो प्रोफाइल का जो आरोपी था वो हम लोग को मिल गया। उससे जब पूछताछ की, उसके घर की तलाशी ली, तो वहाँ पर उसके घर में एक सोना और चांदी जो क्या डिजोल्व करते हैं, पिघलाते हैं, तो पिघला वो उसकी मशीन हम लोग को मिल गई, और उसके घर में सोने चांदी के जेवर भी वहाँ पर हम लोग को मिल गए। तो उसको फिर ये हमारे ऑफेंस में वहाँ से अरेस्ट किया गया, उसके पास जान पूछताछ की, और उसने फिर कबूला के वहाँ पर कांदिवली में 3, मलाड के 3, बोरीवली पुलिस स्टेशन का 1 और दिंडोशी पुलिस स्टेशन का 1, ऐसे टोटल 8
जो ऑफेंसेस है उसने डिस्क्लोज किए हैं। वहाँ की प्रॉपर्टी कम से कम 36 लाख के जेवर हम लोगों ने बरामद किए हैं। उसके पास से कुछ कैश भी बरामद किए हैं। गांव में वो बिहार का रहने वाला है, तो वहाँ पर गांव में उसने खेती लेने के लिए 10 लाख वहाँ पर एडवांस दे दिए हैं। मालवनी में घर खरीदने के लिए 6 लाख कैश वहाँ पर उसने एडवांस दे दी है। और उसके बैंक में भी 13 लाख कैश मीन्स 13 लाख की रकम वहाँ पर बैंक अकाउंट में जमा है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने उससे बरामद की है। ये इसकी एक खासियत ऐसी है कि उसने ध्यान में रखा था कि रेलवे ट्रैक पे सीसीटीवी नहीं होते। वहां पर जाके उसने वो पहले वारदात को अंजाम देने से पहले वहां पर वो बैग अपना ट्रैक पे रखता था, वहां पर कपड़े चेंज करता था। पुलिस से बचने के लिए पहले वो लेडीज के कपड़े पहनता था, फॉर एग्जांपल बुरखा या पंजाबी सलवार कुर्ता, और वहां पर जो ओढ़नी वो लेता था ताकि उसका चेहरा कहीं दिखे ना। तो वैसे तो वो वहां पर कपड़े चेंज करने के बाद में, हाउस ब्रेकिंग करने के बाद में वापस वहां पर जाता था, ट्रैक पे वही कपड़े वापस पहनता था और ट्रैक से रेलवे नजदीक का रेलवे स्टेशन से फिर भीड़ में घुस के डिसअपियर हो जाता था। तो ये ऐसी मोडस ऑपरेंडी है। लेकिन हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहाँ पर कमिटमेंट दिखाया और ये ऑफेंस ओपन किया है। ये जो हम लोग ने जो आरोपी अरेस्ट किया है, उसने कहीं ऑफेंसेस ये इसके पहले किए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो अरेस्ट हो गया है। क्योंकि इसका जो मोडस ऑपरेंडी था उसके वजह से वो पकड़ा गया नहीं था, लेकिन अभी वो पकड़ा गया है। तो और हम लोग को आशा है कि उससे और कई गुने हम लोग ओपन कर सकें। सर हिंदी में या रेडी हा. आणि ह्या आरोपीचं एक विशिष्ट म्हणजे वैशिष्ट्य असं आहे, तो जो ज्या ठिकाणी चोरी करायचा असं सर्व रेकी करून घर एकदा आयडेंटिफाय केल्यानंतर तो त्या जवळपासच्या रेल्वे ट्रॅकवर स्वतःची कपड्यांची बॅग ठेवायचा, तिकडे कपडे बदलायचा आणि मग येऊन तो घरफोडीचा गुन्हा केला की पुन्हा त्या ठिकाणी जायचं आणि पुन्हा कपडे बदलून मग आपल्या मार्गाला लागायचं। त्याच्यामध्ये त्याने बऱ्याच वेळेला महिलांचा वेश सुद्धा परिधान केलेला आहे, बुरका घातलेला आहे किंवा पंजाबी ड्रेस, परंतु ओढणी चेहरा झाकेल अशा पद्धतीने ओढणी घेऊन त्या ठिकाणाहून तो पुढे प्रवास करायचा। त्यामुळे कोणालाही संशय आणि असं येत नव्हता। रेल्वे स्टेशन परिसरात एखादा माणूस बॅग किंवा एखादी स्त्री बॅग घेऊन निघाली तो प्रवासी वाटायचा, त्यामुळे कोणाला त्याच्यावर संशय येत नव्हता। क्यों तू कहाँ भाग रहा है? ये पुराना है। कोई सर कुठे उभा करू आरोपी? यस सामने सामने सर। हाँ अरे भाई अरे पीछे अरे मैं मत कर यार, थोड़ा पीछे कहाँ से एक मिनट सर, आरोपी को आगे कर दो। बराबर है। अच्छा ऐसे ही गली बेहतर इधर से आ रहे हो। जयेश भाई क्या चल रहा है?
ચોરી કરીને શું કરીને આવે છે મારી ઘડી અને આની જરૂર ચોરી કરી મને એ જો ના એ તો ક્યાર નહીં એ તો બોમ્બે બેસી એ પોતે બોમ્બે જવાનું મેં કીધું આને છે ને મોટા નંબર લઈ આવી બોલીને પછી મેં કીધું કે રેડી પાસે કામ થઈ જશે ને રેકોર્ડિંગ કરે ને અહીંયા સુધી આવ્યો વોચમેન શું ગયો તો જ આવ્યો वापस आ रहा है રેનકોટ પહેરેલો છે जल्दी को लटका होगा ना